and then take your time, madam. Ab kudup le natar juba angan tanyin. Dit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हिंदी में बोलूंगी तो अच्छा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर ट्रांसलेशन के बिना तो कल के दिन आप लोगों ने परमेश्वर में आनंदित हुए, ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। आनंदित थे सच में? आज फिर से आनंद मनाना है। वेरी गुड। तो आज हमें सुबह के समय मतलब ज्यादातर ट्रांसलेशन के साथ समय ज्यादा कम पड़ रहा है, इसीलिए हमने सोचा आप लोग सभी को हिंदी समझ में तो आ रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो हम डायरेक्ट आज हिंदी में ही वचन को बोलेंगे। खुशी की बात है? वेरी गुड। तो पहले फिर से एक बार हमारे बरजोना मिनिस्ट्रीज के तरफ से हम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जैसे कि हमने बताया, फिर से एक बार हम आपको यही बताने आए हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे एक दूसरे को देखकर कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। या आप अपने भाषा में बोलिए, नहीं तो हाँ, आप अपने भाषा में बोलिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जीसस लव्स यू। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं ताकि हम सब उस प्यार को अनुभव कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग का नाच गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा जाने से पहले एक बार मैं भी थोड़ा नाच लूं। सिखाएंगे? तो फिर हम लोग थोड़ा सा तो फिर एक गाना कोई स्टार्ट करके हम थोड़ा सा पहले परमेश्वर में आनंद मनाएंगे, थोड़ा सा नाचेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तब क्या होगा? हमारा दिल उसके लिए तैयार हो जाएगा स्वीकार करने के लिए। जैसे आप सब खेती करते हो, खेती करने से पहले हम क्या करते हैं? उस भूमि को हम क्या करते हैं? लेवल करते हैं, उसको पहले खोदते, प्लाविंग, व्हाट वी से, खुदाई करते हैं ना हम थोड़ा सा, ताकि वो जो बीज हम डालते हैं वो अच्छे से उसमें बसे। ठीक उसी तरह वचन जब बोया जाता है, उसके पहले हमारे हृदय जो है वैसे ही खुदाया जाना है। वो किस में होता है? परमेश्वर की आराधना में। तो आराधना में नाचते हुए आराधना कर, क्योंकि हमारा राजा जो था दाऊद राजा, वो क्या कहता है? मैं नाचते हुए मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। तो आइए सब खड़े हो जाएंगे और हम लोग ले चलेंगे टीम हमको, हम सब मिलकर नाचते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। अभी आप लोग में से कौन गाएगा वो गाना? म्यूजिक बजेगा। Di saban, bungang dila pintu tulang di saban, tonan dila lungu taman di saban, tulang di apa yakin janadi, balidan apa yakin janataran, apa yakin janadi, balidan apa yakin janataran. Dulai margi nani na yerake ani raja tunga jo jangila nani na bab tunga ani raja tunga jo jangila nani na bab tunga kanan sila.
Dua pintu maranjin Adong gege daman mandancin Adong Dua pintu maranjin Adong gege daman mandancin Adong Hallelujah! 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 Dirna bala Nala mani bala mani ba Abina ninyam bana Dirna kandre gole ngani nyam Na bala ta gole ngani nyam Na bala kandre gole ngani nyam Na bala ta gole ngani nyam Na bala Order di saman ranji Jabala ya di saman ranji Jabala kudu di saman ranji Jabala ablu kumlen jisuna Jabala name kumlen jisuna Jabala ablu kumlen jisuna Jabala name kumlen jisuna Jabala Hallelujah! 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 Gana kalen tablena, gana gelen tablena, oyati ganu dilen tableba, gelati ganu anga jamurum, langtila manasira jamurum, langtila 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 ganu anga jamurum, langtila manasira jamurum, langtila. Hallelujah! 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 हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु महाराज की बोलो क्रिस्तु महाराज की शीघ्र आने वाला यीशु महाराज परमेश्वर के लिए नाच रहे, लोगों के लिए नहीं। किसके लिए नाच रहे? परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम नाच रहे। बहुत खुशी हुई आप लोग के साथ नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करने में, लेकिन आपके स्टैमिना को दाद देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी देर नाचे, मेरे कमर तो ढीले हो गए। हाँ, आप लोग वहां से वहां तक पूरा नाचते हुए हमको लेकर आए, मतलब कितना तकलीफ। हाँ, दिन भर नाचते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टैमिना है आप लोग के साथ। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई आप लोग के साथ परमेश्वर की आराधना करने में। तो ठीक उसी तरह अब वचन को भी हम सुनेंगे। वचन में जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आने से पहले मेरे ख्यालात, मेरे सोच अलग थी। जैसे मैं आज सुबह भी भाई को बता रही थी कि मेरे मन में थी कि स्त्रियों को मैं परमेश्वर के लिए खड़े करूं, स्त्रियों को परमेश्वर के वचन में दृढ़ करूं। उसी दर्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन, जब मैं कल के दिन परमेश्वर के चरणों में बैठी कि परमेश्वर तेरे बच्चों से तू किन के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर उधर के लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कौन जानता है? यीशु मसीह आप लोगों को जानता है, पवित्र आत्मा आप लोगों को जानता है। तो परमेश्वर उनको किसके बारे में तू बताना चाहता है? तो कल के दिन परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में आपसे बात की। याद है आपको कल आपने वचन में क्या सुना? याद है? कलीसिया के बारे में हमने सुना। कलीसिया को परमेश्वर ने किस चीज से परमेश्वर ने कंपेयर किया? कलीसिया को किस रूप से परमेश्वर ने देखा? 3 बातें बताई थी मैं कल। परमेश्वर हमें एक गार्डन के रूप में देखता है, बगीचा के रूप में हमने बताया था। अलग अलग पेड़ बताए थे, फूल बताए थे, हाँ, दवाई के वृक्ष होते, ये सब बताए थे। परमेश्वर हमें कैसे देखता है? कलीसिया को कैसे देखता है? गार्डन के रूप में देखता है। बिल्डिंग के रूप में मैंने बताया, वन मैन शो नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन को करने दो, मिस्त्री का काम मिस्त्री को करने दो, ऐसे बताया था।
इस जंगल में कोई जड़ी बूटी है जो मेमोरी को शार्प करे? हाँ, जो अच्छा मेमोरी दे। जंगल में दवाइयां होती है ना, कोई जड़ी बूटी होगी जिसे खाने से मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि वचन सब याद रखे। देखो, वचन जो है ना बहुत मूल्यवान होता है, बहुत बहुत मूल्यवान। आज का दिन अच्छा है, हम इतने अच्छे से वचन सुन रहे, लेकिन दिन ऐसे आएंगे कि वचन की अकाल होगी। किसकी अकाल? वचन की अकाल। भूख मतलब शारीरिक खाना नहीं, लेकिन आत्मिक खाना मिलेगा नहीं। वचन जो है वो पूरी तरह बदल जाएगा। कोई भी आपको बाइबल भी दिखना मुश्किल हो जाएगा। हमको पता है ना, अभी भी बहुत सारे जगह जो लोग बाइबल पकड़ रहे हैं उनको मार रहे हैं, मार डाल रहे हैं, कलीसिया गिरजा घरों को तोड़ रहे हैं, पता है हमको। तो आने वाला दिन ऐसा होगा। तो जब ये बाइबल आपके हाथों से छीना जाएगा, वचन कहाँ पर रहना चाहिए? हमारे हृदय में रहना चाहिए। हृदय में रहना चाहिए। तो यहाँ का पाइपलाइन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से यहाँ का जो कनेक्शन है उसको काट दो, ठीक है? यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाला कनेक्शन काट दो। यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ पर जाकर स्टोर होना है। वचन जो है बहुत मूल्यवान है, क्योंकि कल के दिन परमेश्वर आपकी कलीसिया की परिस्थिति के बारे में बता रहा था। मैंने कहा ना, परमेश्वर कोई बात व्यर्थ में नहीं कहता। यहाँ पर वैसी परिस्थिति है, इसीलिए परमेश्वर ने बातें की। यहाँ पर जो है कलीसिया जो है अलग अलग, मतलब एकता नहीं है, एक दूसरे में शायद कोई भिन्न अभिप्राय के थ्रू आप लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर ने आपसे बातें की। आज परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को आपके सामने ले आना चाहता है। उस पूरा पुस्तक में ही हम देखेंगे ना, तो परमेश्वर का प्यार ही प्यार नजर आता है। योना का किताब, भविष्यद्वक्ता योना का किताब, परमेश्वर का प्यार और दया। यहां पर इस भविष्यद्वक्ता को हम देखते हैं योना। उसके बाद वचन को पढ़ेंगे, पहला अध्याय, उसका पहला 3 वचन, 1, 2, 3। कोई भी अच्छे से पढ़ेगा, उरिया में भी पढ़ा जाए और सोरा में भी पढ़े जाए। योना पुस्तक, योना नबी का किताब, पहला अध्याय, पहले 3 वचन। थैंक यू। तो यहाँ पर जब हम इस वचन को देखते हैं, तो यहाँ पर इस पूरे पुस्तक में, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का प्यार और दया ही दिख रहा है। क्योंकि नगर के प्रति भी उसको क्रोध आया और उसने प्यार दिखाया, मनुष्य के प्रति भी उसको क्रोध आया और उसने वहां पर प्यार ही दिखाया। यहाँ पर उस नगर की परिस्थिति के बदले मैं आपको आज योना भविष्यद्वक्ता की जिंदगी के ऊपर एक बार गौर करना दिखाना चाहती हूँ। क्यों? योना भविष्यद्वक्ता, जैसे मैंने कहा, भविष्यद्वक्ता कौन होता है? परमेश्वर के दिल की बातों को जानने वाला व्यक्ति। जैसे देबोरा के बारे में बताते हुए मैंने कहा, योना एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर की दिल की बातों को जानता था और परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था। ये कोई नॉर्मल परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने वाला व्यक्ति नहीं। कई बार हमारे जिंदगी में भी हम परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी संगति रखने वाले ही होते हैं। हर दिन हम गिरजाघर में जाकर गिरजा करने वाले होते हैं। हर दिन हम कुछ भी परमेश्वर या कलीसिया की काम है उसमें आगे रहने वाले होते हैं। लेकिन योना की तरह उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है। ये योना जैसे ही परमेश्वर उसका वचन सुना, उस वचन के खिलाफ कार्य करने लगा। क्या करने लगा? जो बातें सुनी उसके खिलाफ। आप लोग को मेरी वचन बात समझ में आ रही है ना? सबको समझ में आ रही है? जोर से बोलो। हाँ, समझ में आ रही है ना? दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पर जो है, ये जो योना जो व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। सुनकर यूजुअली क्या होना चाहिए? जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही करना है। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, नीनवे के नगर में जा, नीनवे के बड़े नगर में जाकर उसके विरोध में तू प्रचार कर। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरे तरशीश जाने वाले जहाज के पास जाकर देख रहा है कि ये जो जहाज जो है तरशीश जा रहा है, भाड़ा देकर उस नाव पर चढ़ रहा है। ये मूर्खता है या नहीं? मूर्खता है या नहीं?
मूर्खता है। क्यों? लेकिन यहाँ पर योना की परिस्थिति देखिए, योना क्यों जा रहा है, उसने खुद कबूला है इस बात को। हम यहाँ पर वो क्या कहता है, क्यों मैं भागा, यहाँ पर रीजन बता रहा है। वो बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू कैसा परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मैं नीनवे में नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू अभी तो बोल रहा है कि तू गुस्सा करेगा, तू उनका नाश करेगा, तू उस नीनवे के जो सिटी है उसको पूरी तरह से विनाश कर देगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तू फिर से अपने मन को बदल लेगा, तू क्या करेगा, फिर से उन पर अनुग्रह करेगा। इसीलिए मैं तेरे पास से दूर जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे दिल को जानता हूं परमेश्वर, तू अभी तो गुस्सा दिखा रहा है। हम कहते हैं ना कभी कभी, मुझे मालूम है तेरे को गुस्सा है, लेकिन तू छोड़ने वाला नहीं है, तू फिर से वही काम करेगा, तू फिर से उन पर दया करने वाला परमेश्वर है, तो फिर से उस पे प्यार दिखलाने वाला परमेश्वर। इसीलिए मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब वो गुस्से से नहीं जा रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को क्यों उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की दिल की बात को जानता है कि अभी मैं जाऊंगा नीनवे नगर में कहूंगा, और परमेश्वर क्या है, फिर से तुरंत उसको माफ कर देगा। क्योंकि ये योना का दिल कैसा था मालूम है, थोड़ा कठिन था। कैसा था? थोड़ा कठिन हृदय वाला भविष्य तकता था। इसको परमेश्वर का एक ही भाग पसंद है। कौन सा? सही तो सही, गलत तो गलत, काट दो तो काट दो, फिर सोचना नहीं, उसके बाद उनके ऊपर दया दिखाना नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है ना। वो कैसा है? दया भी करता है, वो घाव भी करता है, घाव पर पट्टी भी लगाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर केवल घाव करके छोड़ नहीं देता। तो ये बातों को नहीं जानता योना। हम में से भी कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर अभी, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर इन लोग इतनी गलतियां करते हैं, तो क्यों इनको माफ कर देता है? क्यों इनकी जिंदगी में हम बरकत देख रहे हैं? क्यों इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देता? वे लोग झूठ बोलते हैं, वे लोग गलत करते हैं। कल जैसे पास्टर जी ने बताया था, जितने शरीर के फल है, जितने शरीर के कार्य हैं, सारे कार्य इनकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। क्यों परमेश्वर का क्रोध उन पर नहीं भड़क रहा है? ऐसे प्रश्न उठाने वाले योना आज कई लोग हमारे बीच में बैठे हैं। वे लोग सोचते हैं परमेश्वर दंड दे तो ऐसा दंड दे कि कभी इसका सर ऊपर उठे ही ना। लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? दयालु परमेश्वर है। इसीलिए योना उधर आगे बढ़ने से पीछे हटा। उसने क्या किया? दूसरे नाव पर चढ़ गया। नाव पर चढ़ने के बाद क्या हुआ, हम सब उस वचन को पढ़ेंगे। पहला अध्याय का 4वां वचन। अभी सिर्फ ओरिया में पढ़ेंगे, बाकी समझ रहा है ना आप लोगों को वचन? देखो ये योना क्या कर रहा है। पहले तो टिकट निकालकर बोट में चढ़ गया। चढ़ने के बाद वहां पर जैसे ही ये चढ़ा, यहोवा का क्रोध उस पर भड़का। किस पर? योना पर। परमेश्वर का क्रोध सब पर भड़कता है। योना ने जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुरंत परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर को आज्ञा उल्लंघन करने वाले पसंद नहीं। तो उसने क्या किया? तुरंत गुस्सा होकर क्या किया? उसमें बाढ़ को आने दिया। उस बोट जिस एरिया में जा रही थी वहां पर पूरी तरह से बाढ़ का परिस्थिति वहां पर दिखाई। बड़ी आंधी उठी, यहां तक आंधी उठी कि जहाज टूटने लगा। अब सोचिए आप समुद्र में जा रहे हो, जहाज टूटने की परिस्थिति, मतलब वो जहाज कैसे होती होगी? ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे। आप लोग को आदत है? कभी गए हो? कभी गए नहीं गए हो? ये जो पास्टर जी है ना, उनका बोट है। इन लोग मतलब उनके गांव में जो है उनका खुद का बोट है, तो उनको पता है कैसे होता है। बोट जब टूटने लगता है, बोट इरिगिपोये परिस्थिति वस्ते ఎలా వెళ్తదా బోట్? చాలా సాఫ్ట్ గా వెళ్తదా? ఎలా వెళ్తది? ఇరిగిపోయే పరిస్థితి అన్నప్పుడు బోట్ ఎలా ఉంటది కదా? कैसे होता है? आगे पीछे ऐसे पूरा इधर उधर डोल रहा है वो। इन लोग को डर लग रहा है कि हम सब डूब जाएंगे, इसलिए इन लोग क्या कर रहे हैं, जितने लोग वहां पर बैठे हैं
हाँ, जितने लोग क्या कर रहे हैं, जितना सामान है ना उसके अंदर वो निकाल के बाहर फेंक रहे हैं कि बोट को हम थोड़ा हल्का करें, शायद वजन के द्वारा ये डूब रहा है, हम बोट को हल्का कर देंगे करके सारे चीजों को हल्का कर रहे, चिल्ला रहे, उनके उनके देवताओं को बुला रहे, चिल्ला रहे। लेकिन यहाँ पर हमारे भाई साहब योना है, ये क्या कर रहे हैं जानते हो? निचले भाग में जाके आराम से सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। कई बार आत्मिक परिस्थिति में हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि परमेश्वर हमें धिक्कारने पर भी, परमेश्वर हमें डराने पर भी, कभी कभी हम गलती करते हैं ना, फटक से हमको लगती है, थोड़ी विपत्ति आ जाती है, लेकिन उसको भी डरते नहीं, उससे भी क्या कर रहे हैं मालूम है? एकदम आराम से, जो होना है होगा, जो होना है होने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया यहाँ पर रो रही है, उतल पुतल हो रही है, जहां जो है ऊपर नीचे हो रहा है, और ये आदमी योना क्या कर रहा है? आराम से सो रहा है, मतलब बेफिक्र, कुछ भी हो जाए। कई बार हमारी जिंदगी की नैया में जब आप गलती करते हो ना, तो आपके साथ जो परिवार है ना, उनके जिंदगी में थोड़े थोड़े चोट लगने लगते हैं। उन चीजों को समझना चाहिए। किसको समझ में आता है? जो परमेश्वर के साथ व्यवहार रखते हैं ना, उनको समझ में आता है, हाँ मैंने ये गलती कर लिया, इसीलिए मेरे परिवार में ये तकलीफ आ गई है। लेकिन कुछ लोग एकदम बेफिक्र, कुछ भी होने दो, मेरा काम चल रहा है ना, मैं तो जिंदा हूं ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है ना, लोग उतल पुतल हो जाए, सामान फेंके, कुछ भी करें, मैं तो खुश होना, एकदम निश्चिंत, गैर जिम्मेदारी के साथ क्या कर रहा है? आराम से जिंदगी को बिता रहा है। मेरे बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी में, बहुओं की जिंदगी में, बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हमसे क्या गलती हो गई जो परमेश्वर का क्रोध हमारे परिवार में आ रहा है, इस बात का विचार ही नहीं है। आज कई योनाएं, मैं कह रही हूँ फिर से एक बार, हमारे बीच बैठे हैं। शायद आपके परिवार में जो परिस्थिति है उसका कारण यह है कि आपने कहीं ना कहीं परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया होगा। मैं तो नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, वो आपको याद दिलाए कि क्या गलती हो गई जिसके कारण आज मेरे परिवार इस परिस्थिति से गुजर रही है, क्या कारण है कि आज मेरे परिवार में यह क्लेश आया है। इसके बारे में हमें विचार करने वाले रहने चाहिए, ना कि योना की तरह कुछ भी हो जाए हम आराम से सोएंगे करके सो गया है। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, हम आज इसको एक स्टोरी के रूप में एक एक बात के द्वारा इस बात को जानेंगे। तब उन्होंने कहा, तब एक माझी आ जाता है उसके पास, 6वां वचन, एक माझी, एक चलाने वाला व्यक्ति आकर उस व्यक्ति से कह रहा है, योना से, हे तू क्यों इतना नींद में पड़ा है, इतना नींद कहां से आ गया तुझे, हम सब नाश होने वाले हैं, आओ हमारे परमेश्वर को, आप तुम्हारे परमेश्वर को पुकार कर तुम प्रार्थना करो, शायद तुम्हारा परमेश्वर ही हम सबको बचा ले। माझी आकर उसको बता रहा है। कई बार ऐसे होता है पास्टर जी, अभी जो है माझी मतलब कौन है? वो बोट को चलाने वाला, बोट को चलाने वाला। अभी आत्मिक रूप से आत्मिक जिंदगी को चलाने वाला कौन है? हमारे पास्टर जी। पास्टर जी आकर कह रहे हैं, क्यों इतना नींद में सोया है? क्योंकि आजकल बहुत सारे मसीह नींद में सो रहे हैं। बहुत सारे मसीह कैसे हो गए हैं? सोने वाले सिंह के समान हो गए हैं। हम सिंह हैं, हम सिंह के बच्चे हैं। यूदा गोत्र का सिंह है ना हमारा राजा, पता है आप लोग सबको ना, उस गीत को गाते हो कभी? यूदा गोत्र का राजा है हमारा यीशु मसीह। तेलुगु में है वो गाना, यूदा स्तुति गोत्रपु सिंहमा। यूदा गोत्र का मतलब यीशु मसीह यूदियों का राजा, वो एक सिंह के समान है। उसके बच्चे हैं हम सब, लेकिन हम सब कैसे मालूम है? नींद में रहने वाला सिंह। अगर तुम में कितनी भी ताकत हो, अगर तुम नींद में रहोगे ना, तो शत्रु आकर तुम्हें मार देगा। अगर सिंह आराम से सो रहा है बिना चिंता, उस एकदम भारी नींद में पड़ा है, तो कुछ लोग, क्या आप लोग जाते होंगे, शायद जाते हो हंटिंग के लिए, जाते हो? तो अगर एक सिंह आराम से सोया होगा बिना इसके, ट्राई करोगे ना मारने के लिए, वो जागा रहेगा तो आसपास भी नहीं जा सकते हम लोग। अगर वो जागा है
तो आसपास क्या उस एरिया के इलाके में भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो सोया है, भारी नींद में है, तो एकदम अच्छे से जाके उस पर निशाना लगाएंगे। आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई, बहुत सारे मसीह लोग सोए हुए सिंह के समान है। सिंह तो है लेकिन सोए हुए, इसीलिए शत्रु इजीली अपना निशाना अपने ऊपर लगा रहा है। इसलिए शैतान इजीली हमारे ऊपर एकदम तीर लगा कर बैठा है, आराम से मार सकता हूं, क्योंकि ये सिंह कैसा सिंह है? सोया हुआ सिंह है, भारी नींद में पड़ा है। इसलिए कह रहा है प्रार्थना करो। तो सेवक आकर कह रहे तुमसे प्रार्थना करो, आराधना करो, क्योंकि आराधना में, प्रार्थना में छुटकारा है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सोने की नहीं। समय बहुत निकट है, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। हमें सोना नहीं है, हमें आगे बढ़कर काम करना है। परमेश्वर के लिए जील के साथ, बड़ी धुनता के साथ परमेश्वर के लिए जीना है हमें। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, चल रही है जिंदगी। सुबह उठे, खाना खाए, फिर दोपहर हुआ, फिर बीवी ने कुछ पकाया, फिर खाए, फिर रात हुई, फिर कुछ खाए, सो गए। खाए, सोए, उठे, हो गई जिंदगी। ऐसे चलाना है जिंदगी को? ऐसी जिंदगी परमेश्वर चाहता है? नहीं। परमेश्वर काम करने वालों से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अपने लोगों के लिए, शायद अगर तभी योना आंसू बहाकर 99 लोगों के लिए प्रार्थना करता तो परमेश्वर खुश हो जाता कि मेरा बेटा मेरी तरह अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आज अगर हमारा ये एरिया, आप लोग जैसे ही मैं यहाँ पर आई, बहुत लोगों के होठों से मैंने सुना कि हमारा बहुत गरीब जगह है, हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत छोटे हैं। तुम छोटे हो, लेकिन जिसकी आराधना तुम करते हो ना, वो छोटा नहीं है। कैसा है? महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। तो जिस प्रभुओं के प्रभु की तुम आराधना करते हो, तुम छोटे कैसे हो सकते हो? क्या राजा का बेटा कभी भिखारी बन सकता है? नहीं। राजा का बेटा कभी भी, हम राजा के बेटे हैं लेकिन गरीब है। सूट होता है वो बात? नहीं सूट होता। हमारी बोली को बदलना है। शायद ये जगह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें तुम परमेश्वर के बच्चे बसे हुए ना, तुम्हारे द्वारा ये पूरा एरिया आशीषित होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा एरिया तुम्हारे कारण आशीषित होना है, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम कोई साधारण लोग नहीं, तुम सिंह के बच्चे हो। और सिंह का बच्चा ना, भूख लगे तो घास नहीं खाता। खाता है कभी? भूख लगे तो भी घास नहीं खाता। हमको भी नहीं खाना चाहिए। भूखे रहो, थोड़े दिन बड़े वेट करो, लेकिन एक बड़ा जानवर को ही खाना है। मेहनत करना है, इंतजार करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है लाइफ के साथ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो योना जो है, उसको उसके पास्टर जी वही बोल रहे हैं, प्रार्थना करो, अपने जिंदगी में सुधार लाओ, अपने जिंदगी में काम करो, परमेश्वर तुमको गाइड करेगा। जब तुम परमेश्वर से बातें करोगे ना ज्यादा, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। हमारा परमेश्वर जीता जागता परमेश्वर है, कोई पत्थर या मूर्ति नहीं कि वो बोले नहीं। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। जब हर बार आप उससे बाकर इस गिरजाघर में बात करोगे ना, वो भी आपसे बात करेगा। लेकिन हमारी आदत क्या है जानते हो? हम उसको बात करने का मौका ही नहीं देते। हम आते, खड़े हो जाते, अपना लिस्ट सुनाते प्रार्थना में, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, टक के फोन रख देते। बात करने का समझना मैं बता रही हूँ। जैसे कि आपने किसी को फोन किया, हेलो बोला, सामने वाले का हेलो का भी इंतजार नहीं करते हो। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये चाहिए था, ये सब लाना है, सब कुछ करना है। ओके, फोन रख दिया। सामने वाले की बात ही नहीं सुनी। ऐसी होती है हमारी प्रार्थना, बराबर? आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर की बातों का इंतजार नहीं करते आप लोग। परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर बैठना है कि परमेश्वर, मैंने तो अपने दिल की बात तुझे बताई, अब तू बता क्या करना है मुझे। तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा किस चीज से क्या करना है, तुम्हारे जिंदगी के साथ क्या करना है।
ये काम में मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये जो चारों ओर मेरे और जो चीजें हैं उसके द्वारा मैं कैसे उत्पत्ति उत्पन्न करूं, क्या करूं, मेरे हाथों उसमें मैं क्या काम सीखूं। परमेश्वर आपको सिखाएगा, वो बातें करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। लेकिन हमारा योना सेम हमारी तरह है, पास्टर बोले तो बोले, मेरे को क्या करना है, पास्टर जी बोलना है, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे। 1 साल हो गया, वो चले जाएंगे, फिर कोई आएगा, हमको क्या करना है, हमारी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे ना। ऐसे ऐसे है, क्योंकि योना ने भी वही किया। योना ने क्या किया, सेम वही किया। उसने तुरंत प्रार्थना नहीं किया। ये माझी आकर उसको बताया और वो प्रार्थना तो नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा चलो हम चिट्ठी डालते हैं, हम लोग चीटी डालकर देखेंगे किसके नाम पर। और चीटी क्या किसके नाम पर आया, योना के नाम पर है। तब योना के पास है, हे भाई तू बैठ यहाँ पर, बैठ के बता तू कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्या करता है, तेरा कामकाज क्या है, तेरे कारण हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों आई है। तब योना कहता है, तब बताने लगता है, हाँ मेरे ही कारण ऐसा ऐसा। लेकिन तब भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, देखो तब भी प्रार्थना नहीं कर रहा है। पूरा सिचुएशन उनको बताता है, मैं इब्री हूं, मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाए। इसकी बोली बहुत अच्छी है, हमारी तरह हम बात तो बड़े बड़े करते हैं, बात बड़े बड़े करते हैं, गीत बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन काम में शून्य। बात बोल रहा है, जानते हो मैं किसकी आराधना करता हूं, जो परमेश्वर ने जल और स्थल दोनों को बनाया, उसका दास हूं मैं, लेकिन उसका काम मैं नहीं करता। वही हुआ ना, बताते वक्त तो बड़ी बातें बता रहा है, मैं ऐसे परमेश्वर की सेवा करता हूं, लेकिन उसकी बात को तो इसने नहीं सुनी। फिर तभी वो बाकी लोग डर गए, बोले तूने ऐसा क्यों किया, तू खुद कह रहा है कि तेरा परमेश्वर इतना महान है और उसने कहने पर तूने ऐसा गलत काम क्यों किया, अब हम क्या करें विपत्ति से बचने के लिए। तो तभी भी योना ये नहीं कहता कि चलो हम प्रार्थना करेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जब मूर्ख ना, जब तक घुटने घिसते नहीं ना उसको अक्ल आती नहीं है। मूर्ख का घुटना घिसने तक उसको अक्ल नहीं आती, कितना भी बोलो उसको समझ में ही नहीं आता। इतना सब हो रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्या बोलता है मालूम है, हाँ ठीक है आप लोग सबको बचना है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे कारण आप सबका नाश हो मैं नहीं चाहता, इसलिए मुझे क्या करो समुद्र में फेंक डालो। अभी योना को ये नहीं पता कि समुद्र में मछली इंतजार कर रही है। इसका मतलब वो इतना कठिन हो गया था कि मरने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भैया मरने के लिए तैयार है, जान चली जाएगी चली जाए, लेकिन परमेश्वर की बात को मानना नहीं है। कई बार हम भी ऐसे ही होते हैं, हमको पता है हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके कारण मृत्यु हमारे इंतजार में है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके द्वारा हम नरक में जाएंगे, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारा परिवार का पूरा नक्शा बिगड़ रहा है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके द्वारा हमारे परिवार में श्राप आ रहा है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर के बात को तो नहीं मानेंगे। ऐसे दिल वाले हैं। इतना हृदय कठिन हो चुका है, हृदय इतना कठिन हो चुका है कि कह रहे हैं कि मरना है तो मरने दो, मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे। है ऐसे कुछ लोग हैं, बिना रहे परमेश्वर थोड़ी ना बात करेगा। मेरा परमेश्वर व्यर्थ में बात नहीं करता। मतलब तुम उस बात को ऐसा सोच रहे हो कि जो होगा सो होगा यार, अब मैं क्या करूं, मुझसे छूटता नहीं, मुझसे ये शराब पीना छूटता नहीं, मुझसे ये गाली गलौज देना छूटता नहीं, मुझसे सिगरेट पीना छूटता नहीं। जंगल में रहते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है, हमको वो पीना ही है, हमको रहना ही है। नहीं, तो आप योना की तरह रह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे। तो फिर इतना तक हो गया कि उसको डाल भी दिया। इन लोगों ने कहा चलो इसके वजह से हम लोग सब क्यों मरे, हम क्या करेंगे, इसको पानी में डाल देंगे। पानी में डाल दिया,
लेकिन फिर से मैं कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? दयालु परमेश्वर है। पानी में डूब के मरने नहीं दिया। परमेश्वर एक बार पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है। परमेश्वर एक बार आपको पकड़ लेना, छोड़ेगा नहीं। कुछ भी करो, रिटर्न मेरे पास ही आना है, तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। एक बार आपको पकड़ लिया ना, उसने निश्चय कर लिया ना, आपको इस काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो छोड़ेगा नहीं। योना मरने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने देखो मौत के मुंह में डाला, लेकिन मरने नहीं दिया। मच्छी के मुंह में डाल दिया उसको, मच्छी को आज्ञा दिया। देखो हम कितने, सारे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि क्या है? मनुष्य, राइट? सारे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जो है मनुष्य, लेकिन सबसे ज्यादा तुच्छ भी ना मनुष्य ही है। क्योंकि बाकी सब चीजों को अक्ल नहीं है, सुंदरता नहीं है, कुछ नहीं, उनको बस परमेश्वर ने जो कहा वो करना है। अब ये मछली, ये भी कोई साधारण मछली, एक 6 फुट का आदमी होगा शायद योना, या फिर 5 फुट का ही सोचो। 5 फुट का इंसान को पेट में रखना है तो क्या छोटी मछली रख पाएगी? बड़ी मछली चाहिए। अब वो भी समुद्र की रानी होगी, बड़ी मछली है ना, उसको भी एक हुनर होगा जे, इसका भी एक स्टैंडर्ड होगा ना। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज को सुना ना उसने कि जाके योना को निगल ले, तुरंत चुपचाप मुंह बंद करके, पता नहीं किस अंदर में थी वो। बड़ी बड़ी मछलियां क्या ऊपर ऊपर तैरती होती है? कहीं नीचे ही होगी ना वो। तो जैसे ही परमेश्वर ने आज्ञा दी, तो जहां पर उन्होंने योना को फेंक दिया, वहां पर भाग भाग कर ये मछली आ रही है। क्यों? किसकी आज्ञा को मानना है? परमेश्वर जो हुनारी सृष्टि करता है, उसने मछली को सृष्टि की, इसलिए वो सुनता है। लेकिन हम जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया ना, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़ी मछली चुपचाप आ गई और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया है क्या? 3 दिन उसको तेरे पेट में रखना है। इसका मतलब उसके पहले उसका पेट खाली होना है, बराबर? खाली पेट रहेगा तो ही ना योना को अंदर रख पाएगा। और योना को रखने के बाद 3 दिन तक ना योना को खाना है ना किसी और को खाना है। मुश्किल की बात है या नहीं? नहीं योना को खा सकता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ मुंह में रखना है, खाना नहीं है। 3 दिन का उपवास प्रकट कर दिया परमेश्वर ने मछली को, आप और मेरे लिए। हालेलुया! परमेश्वर ने उस उपवास मछली को कहा 3 दिन तक तुझे उसके अंदर रखना है। इसका मतलब 3 दिन के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ अपना अहम वहम सबको कम करते हुए, जीरो बनकर वो मछली आती है। योना को जैसे निगलने कहा, योना को वहां पर कोई कांटा भी नहीं चुभा, कुछ नहीं लगा उसको, एकदम सुरक्षित रूप से उसको निकला, ताकि योना को एक भी चोट ना निकले, ना लगे, पूरी तरह से निगल दिया। योना सोचा होगा चलो मछली आ रही है, मर जाऊंगा, गई जिंदगी की परेशानी सारी। लगता है ना हमको कभी कभी, मर जाएंगे तो सब कुछ छूट गया, लगता है क्या? क्या जिंदगी है, हर दिन ये सब फालतूगिरी। उससे अच्छा एक बार मर जाएंगे तो काम खत्म। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में ना, मैंने बोला ना, चैन की मौत भी नहीं है वहां पर, आपको मरने नहीं देगा वो आपको। उसको मुंह में रखा। अभी भाई साहब को तकलीफ हो रही है, क्यों? मछली के पेट में क्या होगा? अंधकार, चारों ओर अंधकार है। ये कहां पर हूं, क्या हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर काट लिया होता, खा लिया होता तो जिंदगी खत्म। ना आगे जा सक रहा हूं, ना पीछे जा रहा हूं। यहां पर होगा ना, बराबर है? ना आगे जा सकता हूं, ना पीछे आ सकता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और बास आता होगा। मछली खाई है कभी? अच्छी खुशबू आती है, थोड़ा सा तो वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते बेटा, एलेंग, तो थोड़ी सी बदबू आती है ना, तो वो बदबू सारे चीजों को अंदर सहन करना है वो। तभी आई याद, कहा ना मूर्खों को जब तक घुटने घिसते नहीं ना, अक्ल नहीं आती। जब भी मछली के पेट में गया ना, वो अंधियारा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में लटक रहा है, पता नहीं कौन सा पानी आके, समुद्र का पानी तो ठीक था, ये मछली के पेट के अंदर का पानी ऊपर नीचे हो रहा है।
बांस मारता होगा, हाँ, मर नहीं पा रहा है, क्या करूं? प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर यहोवा। पेट, मछली के पेट से दुआ दे रहा है। अब भी आई अकल, अभी प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, तो मैं कहीं भी जाऊं तू मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर ने। वो दाऊद की तरह फिर याद करने लगा दाऊद का भजन कि मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, कहीं भी जाऊं तो तू वहां पर है। मैं कहां पर जा सकता हूं? परमेश्वर मुझे बचा, मैं फिर से तेरे काम करने के लिए तैयार हूं करके। जब भी उसने 3 दिन वहां पर मछली के पेट में रह के उन सारे बातों को अनुभव करके प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसकी बात को सुनी। और तब परमेश्वर उसे फिर मछली को आज्ञा देता है, अभी जाके उसको थूक दे वहां पर। तब मछली जाकर क्या करती है? उल्टी कर देती है, और योना आ जाता है बाहर। तब बोलता है, अभी जा, अभी जा। अभी किधर? अभी क्या काम छूट गया? नहीं छूट गया। इसीलिए मैं कहती हूँ परमेश्वर जब भी ऐसे बुलाता है ना, आ जाया करो। ऐसे बुलाते वक्त नहीं आओगे ना, जो फटकी लगा के बुलाएगा, क्या अच्छा है? छोड़ेगा नहीं तुमको, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। पहले आराम से बुलाएगा, फिर क्या करेगा? नहीं सुनोगे तो झापड़ लगा के लेकर आ। काम तो कराएगा। नीनवे को जाना ही पड़ा ना, ये काम पहले कर लिया होता तो ये सब सारी तकलीफें तो नहीं होती। लेकिन ये पूरा सहन करने के बाद तब अक्ल आया, तब प्रार्थना की, और वहां पर जाकर फिर से नीनवे को ही जाना पड़ रहा है। हम लोग कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो हम लोग ऐसे ही लोग हैं, हमको सीधी भाषा समझ में आती नहीं। हमको जब तक टेढ़ी करके छुप के, हाँ, खींच के लाए तभी समझ में आती है। सही बात है। दिख रहा है अपनी जिंदगी योना में? दिख रहा है? आईना जैसा लग रहा है? अरे ये क्या बात है, योना को देख के लग रहा है हमारा ही घर वाला है ना। उसकी आदतें और हमारी आदतें काफी मिलजुलती है, हमारा ही बाप दादा होगा। बराबर बराबर है। देखो, सही को कबूल करना ठीक है, जो गलत है तो है, लेकिन आज परमेश्वर फिर से आपको आवाज दे रहा है, लौट आ, लौट आ मेरे पास, तू जहां कहीं पर भी हो, लौट आ। पता नहीं किस बात का उल्लंघन करके तुम इस उलझन में पड़े हुए हो। आज परमेश्वर फिर से आपको बता रहा है, आज्ञा मानने से परमेश्वर के कार्यों को आप अपनी जिंदगी में देख पाओगे। आज्ञा मानना मुश्किल ही है, आज्ञा मानना साधारण बात नहीं है। परमेश्वर कहेगा तो मानना साधारण बात नहीं है, बहुत गट्स चाहिए। क्या बोलते हैं हमारे हिंदी में? दम रहना चाहिए परमेश्वर की बात को सुनने में। हिम्मत होनी चाहिए परमेश्वर की आज्ञा मानने में। बिना हिम्मत के कोई आ नहीं सकता। हिम्मत होनी चाहिए इन पहाड़ों में आने में। बहुत डरे हुए थे हम लोग, हिम्मत होनी चाहिए पहाड़ों में आने के लिए। आज्ञा मानना साधारण बात नहीं है। हिम्मत चाहिए थी अब्राहम को आज्ञा मानने के लिए कि 99 साल वेट करने के बाद, पूरी तरह 100 साल के बाद जब एक बेटा जन्म हुआ, परमेश्वर देख रहा है, अब्राहम खेल रहा है अपने बेटे के साथ। अब्राहम हमेशा क्या करता था? हमेशा क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की नाम की महिमा करता था, हर दिन परमेश्वर के इंतजार में बाट जोता था। लेकिन अभी कौन आया उसकी जिंदगी में? इसहाक आ गया। अभी समय पूरा किसके साथ जा रहा है? इसहाक के साथ जा रहा है। होता है ना, घर में बच्चे होते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा ध्यान उन्हीं पर रहता है, सुबह शाम उन्हीं पर रहता है। अभी इसहाक थोड़ा चलने लगा, बातें करने लगा, बाबा बाबा बोलने लगा, तो अब्राहम बहुत खुश था। तुरंत परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम क्या करो, इसहाक को मुझे बलि दे दो। आसान है? आसान है? उससे अच्छा तो देते ही नहीं भैया ना, देना ही नहीं था ना। देकर अब ये सवाल कैसी बात है? लेकिन परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा था कि अभी इस हाल में अब्राहम तुझे कौन ज्यादा प्यारा है, मैं या इसहाक? और अब्राहम ने अपने आज्ञा मानने से
ये तय कर दिया कि परमेश्वर, जिंदगी में कुछ हो ना हो, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तू चाहिए, परमेश्वर यहोवा मुझे तू ही चाहिए, तुझसे बड़ा मेरे जिंदगी में और कोई नहीं है। जैसे ही उसने वो काम किया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मारने नहीं दिया, मारने दिया लेकिन तलवार उठाने तक इंतजार किया। भैया कब तक इंतजार किया? तलवार उठाने तक इंतजार किया। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि चलो डिसाइड कर लिया अब्राहम ने कि दे देना है, अब्राहम तूने मन में ठान लिया ना, मैं तेरे दिल की बातों को जानता हूं, मत कर, नहीं बोला। पूरा 3 दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा में बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि जब लोत के लिए या फिर सदोम गोमोरा का जो नगर है उसके लिए अब्राहम गिड़गिड़ा सकता है, तो क्या अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा नहीं सकता? और परमेश्वर उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वचन बतलाती है अब्राहम के कारण ही परमेश्वर ने लोत के परिवार को बचाया। लोत के परिवार को बचाने के लिए लोत कोई धर्मी नहीं था, लेकिन उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम की याद किया, बोला अब्राहम के कारण मैं इसको बचा रहा हूं। तो क्या अब्राहम के कारण इसहाक को बचा नहीं सकता? परमेश्वर उसके दिल को परख रहा था और अब्राहम उसमें सफल हुआ, क्योंकि 3 दिन की मुहूर्त में बहुत कुछ हो सकता था। एक शाम में अगर परमेश्वर के दिल को बदल दिया उसने, तो क्या फिर 3 दिन काफी नहीं थी? प्रार्थना कर सकता था, गिड़गिड़ा सकता था, परमेश्वर से कोई दूसरा निबंधन कर सकता। परमेश्वर, अगर आप और मैं होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? अगर परमेश्वर आज दर्शन दे और कहे कि हे मेरे बेटा, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर तू मुझसे बहुत प्यार करता है तो मुझे अपना बेटे को दे दे, तो आप क्या कहते? मैं कहती कि परमेश्वर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन बच्चे को छोड़ दे, मैं आ जाती हूं तेरे पास। कहेंगे नहीं कहेंगे? बच्चे के बदले मेरी जान ले ले, कहते हैं ना। बच्चा जब बीमार पड़ जाता है कहते हैं ना, परमेश्वर बच्चे को छोड़ दे, मैं आ जाऊंगी तेरे पास, बच्चे को कुछ मत कर। ऐसा अब्राहम बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला। 3 दिन में मन में बहुत सारे सोचता था, जाने दो, बच्चा मिल गया, आशीष मिल गई, जान दो, परमेश्वर कौन परमेश्वर, नहीं देंगे, कहीं और दूसरे गांव चले जाएंगे। सोच सकता था? नहीं सोच सकता था, क्योंकि अब्राहम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बच्चे के ऊपर इतना ध्यान था उसका। जब से परमेश्वर ने बुलाया ना, मैं बोलती हूँ इतने सारे आशीर्वादों में कौन सी बात उसको आकर्षित हुई मालूम है? मैं तुझे संतान दूंगा जो बात बोले ना, उस बात से टिका था वो, तो उसको मिल गया। तो अभी छोड़ सकता है ना? हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, जब तक मिलता नहीं है प्रार्थना करते, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, और देने के बाद टाटा बाय बाय। क्यों नहीं आए गिरजाघर में? बच्चा रो रहा है। क्यों नहीं आए गिरजाघर में? बच्चे को स्कूल में एडमिशन है। क्यों नहीं आए गिरजाघर में? बच्चे को एग्जाम्स है। बोलते हैं ना, लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम ये 3 दिन में अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा था, नहीं कि परमेश्वर को बदलने के लिए। 3 दिन में बहुत सारे निर्णय बदल सकते थे, क्योंकि कई बार हमको 3 दिन क्या, ये पहाड़ से उतरते निर्णय बदल जाते। सही बात है। हम यहाँ पर सोचते, यहाँ पर बैठ के, नहीं आज से मैं 1 घंटा हर दिन प्रार्थना करूंगी। नीचे जाते कोई दोस्त मिल जाते हैं, चलो बाहर गए प्रार्थना ना। पहाड़ उतरते ही निर्णय बदल जाते। तो 3 दिन की बात। लेकिन अब्राहम बहुत ही चौकस था, आज्ञा मानने वाला था। इसीलिए परमेश्वर पूरी तरह से, वो जब तक क्या बोलते, वो हथियार उठाए रहा ना, तब तक परमेश्वर देख रहा है अब्राहम क्या करेगा क्या करेगा। लेकिन जब उसने तलवार उठा दी, परमेश्वर को पता चल ये बच्चे को मार डालेगा। इसीलिए कहते हैं, हे अब्राहम रुक जा। परमेश्वर कभी आपसे ज्यादा मांगता नहीं है, वो आपकी परीक्षा करता है, तू देगा कि नहीं। परीक्षा करता है, लेगा नहीं जो उसने दिया है। अरे मैं कहती हूँ, जो दूतों को उसने स्वर्ग से गिरा दिया, उनके पास से उनके अधिकारों को छीना नहीं है उसने। आपको पता है स्वर्ग से बहुत सारे देवताएं गिर गई, आज उनके पास भी शक्ति है। पता है, हमको पता है ना, केवल चमत्कार हमारे पास होता है या दूसरे लोगों के पास भी होता है? क्यों हो रहा है उनके पास? क्योंकि वो एक समय परमेश्वर के दूत थे, उनको वो अधिकार दिया गया था तभी, लेकिन परमेश्वर ने वो लिया नहीं रिटर्न।
जो गिरे हुए दूतों के पास से नहीं लेगा तो तुमसे कैसे ले सकता है वो रिटर्न? नहीं लेगा। परमेश्वर ने एक बार तुमको आशीष दिया, उसने तहे दिल से वो आपको दिया है, तो कभी नहीं रिटर्न देगा। लेकिन वो आपकी परीक्षा कर रहा है कि तुम दे सकते हो कि नहीं। मैंने कहा ना, हिम्मत है या नहीं, बात मानने की हिम्मत है या नहीं। उसको हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि नीनवे जो है नगर, जो नॉर्मल साधारण नगर नहीं था। उसे डर था कि मैं अगर नीनवे नगर जाऊंगा और ये कार्य नहीं होगा, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा, तो नीनवे का राजा मुझे मार डालेगा। उससे अच्छा मैं समुद्र में ही मर जाऊं। हिम्मत चाहिए परमेश्वर की आज्ञा मानने में। आज परमेश्वर आप सभी से हिम्मत चाहता है। क्यों? एक मसीही की नई जिंदगी जीने में हिम्मत चाहिए, बोलने में कि आज से मैं पवित्रता के साथ जीवन बिताऊंगा। हिम्मत चाहिए बोलने में कि आज से मैं अपने जुबान को लगाम दूंगा, मेरे जुबान से कोई गंदी बात नहीं निकलेगी। मुख्य करके हमको गांव में या फिर ऐसे थोड़े प्रांतों में हमको आदत है कि चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं हम लोग। करते हो? यहां पर होता है चिकनी चुपड़ी बातें। परमेश्वर के लोगों के लिए ठीक नहीं है ना। फिर भी हमको आदत है, कुछ बोलेगे तो हमारे गांव में ऐसे ही चलता है। गांव में चलने वाली बातें नहीं, परमेश्वर ने गांव से तुमको अलग किया है। हिम्मत चाहिए वैसे जीने में। चिकनी चुपड़ी बातें मुंह से निकालने से पहले सोचना। चिकनी चुपड़ी बातें परमेश्वर को शोभा नहीं देती, आपके कैरेक्टर को गिराती है वो। आप मस्ती में ही कहो ये तो मुझे साली होगी, साली बोलते क्या बोलते आप अपने वही बोलते साली बोलते हो, साली के साथ मस्ती करने में ठीक है, रिश्ता है ठीक है, लेकिन अभी हम दुनिया के लोगों के नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हमारे जबान को लगाम देना है, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि आप मस्ती में ही भले बोल दो, लेकिन उससे आपकी नीयत दिखाई देती है। आपकी बातें ना आपकी नीयत दिखाई देते हैं कि आपकी नीयत कैसी है, आप सामने वाले स्त्री को कैसे देख रहे हो। अगर आपने उस गलत दृष्टि से देखा नहीं होता तो आपकी जुबान से वो बात नहीं आती। हम अपनी बहन से ऐसी बातें कहते हैं क्या? बहन से ऐसी बातें नहीं कहते ना। तो जब बहन के पास जबान संभाल कर रहते हैं तो साली के पास भी वही भाव से रहना है कि मसीह में हम सब भाई बहन है या नहीं। पत्नी के साथ रहो, गलत नहीं है, लेकिन दूसरा कोई भी स्त्री हो उसके साथ तुम्हारा जुबान जो है लगाम देना चाहिए। ऐसी कुछ आदत है पवित्रता के साथ जिंदगी बिता। आप कहोगे हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे हो, लेकिन कुछ आदतें आपको परमेश्वर से अलग कर रही है। योना की तरह बिगड़ी हुई जिंदगी भी चलेगी, कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। फिर बाद में आकर कहता है, फिर भी उसका मूड बदलता नहीं है। जब आता है वो वचन सुनाता है। नीनवे को परमेश्वर ने भेजा, उसने वचन सुनाया। वचन सुनने के बाद इसके सोच के अनुसार लोग कठिन हृदय नहीं थे। लोगों ने क्या किया? मन को बदल दिया, पश्चाताप करने लगे। राजा भी नीचे उतर आया, नीनवे नगर का राजा। उसने घोषणा की कि पशुओं समेत 3 दिन हम उपवास रखेंगे परमेश्वर के सामने। केवल हम नहीं, हमारे गाय भैंस, हमारे बकरियां जितने हैं सब कुछ उपवास करेंगे और परमेश्वर से कि परमेश्वर हम पर दया कर। और परमेश्वर ने उन पर दया की। तब गुस्सा आ गया फिर से योना को। देखा, मुझे मालूम था तुम यही करने वाले हो, इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। फिर परमेश्वर ने उसको एक अच्छा सबक सिखाया। रातों रात जब वो धूप में था, परमेश्वर ने एक अच्छा पेड़ बना दिया उसके लिए, छांव देने के लिए। एक अच्छा बड़ा पेड़ बना दिया उसके सिर पर। उसने देखा परमेश्वर कितना अच्छा है, मेरे लिए इतना अच्छा पेड़ बना दिया। फिर रातों रात परमेश्वर ने एक कीड़े की भी सृष्टि की जिसने रातों रात उस पूरे पेड़ को खा लिया। तब योना दुखित होता है, क्या कहते हैं? परमेश्वर तो क्यों ऐसा है? कितना अच्छा झाड़ था वो, कितना अच्छा छाया दे रहा था, कितने अच्छे से मैं उसके सामने लेट रहा था, कितनी अच्छी छाव को मैं अनुभव कर रहा था, क्यों तूने ऐसा किया? तो परमेश्वर कहता है, एक रात की झाड़ के लिए अगर तू इतना सोचता है तो ये सारे लोग जिससे मैं प्यार करता हूं,
ये सारा गांव जिनसे मैं प्यार करता हूं उनको मैं कैसे नाश करूं योना। तो आज जैसे मैंने पहले सवाल किया, आप लोगों में से कई बार लोगों को प्रश्न होगा, मेरे बाजू वाले लोग इतने गलत काम करते हैं मुझे पता है, इतनी गालियां देते हैं मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर उनको क्यों नहीं दंड देता? इसी कारण दंड नहीं दे रहा क्योंकि परमेश्वर सोचता है एक ना एक दिन वो जरूर बदलेंगे। मौका दे रहा है हम सबको बदलने का, चांस दे रहा है, क्योंकि अंत में आने के बाद ना आज वो हमारे लिए वकालत कर रहा है। आज क्या कर रहा है? वो वकालत कर रहा है। परमेश्वर सिंहासन के पास खड़े होने से वो राइट साइड में खड़े होकर हमारे लिए विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, ये जो लहू मैंने बहाया है इसके कारण उस बेटे को, उस बुजुर्ग को माफ कर करके यीशु मसीह हमारे लिए वकालत कर रहा है, विनती कर रहा है। लेकिन एक समय आएगा उसी सिंहासन पर ये यीशु मसीह बैठेगा ना, उस दिन नहीं बच पाओगे। उस दिन जिसने आपके खिलाफ वकालत की ना, वही आपको दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए उस दिन तक वेट मत करो, आज ही वो समय है। परमेश्वर कहता है आज ही तुम पश्चाताप करो, आज ही तुम फिर से लौट आओ मेरे पास। जैसे तुम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय तुम परमेश्वर से प्यार करते थे ना, जो स्टार्टिंग डेज में जब तुम परमेश्वर को अनुग्रह किए, मतलब ग्रहण किए थे, परमेश्वर के गीत गाते थे, स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, उसके सिवाय तुमको और कोई जिंदगी नहीं थी ना, वो जिंदगी चाहिए मुझे फिर से। परमेश्वर बुला रहा है, ऐसी जिंदगी मुझे फिर से चाहिए, ऐसा प्यार मुझे फिर से चाहिए। शायद आप सब ठंडे पड़ गए हो, चल रहा है, ठंडे मत पड़ो। परमेश्वर के लिए हमको तैयार रहना है। पूरी तरह ठंडे हो जाना अलग बात है। पूरी तरह ठंडे हो जाना मतलब पूरी तरह मसीह को छोड़ देना। मसीह नहीं चाहिए हमको, दुनिया ही अच्छी लगती है, दुनिया के साथ ही हम ठीक है। तुम वैसे नहीं हो, ना ही तुम परमेश्वर के लिए धूनता के साथ आगे बढ़ने वाले हो। तो तुम कैसे हो? न गर्म न ठंडा, कैसे हो? उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशित वाक्य में वो वचन है पहले कलीसिया को कहता है ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें थूक दूंगा बोलता है। परमेश्वर को या तो गर्म चाहिए या ठंडा, छोड़ दो, पिएंगे ही नहीं। कभी चाय पिए? चाय पिए? कैसा अच्छा लगता है? गर्म चाय या फिर ठंडा चाय। आजकल फैशन है कोल्ड कॉफी, कोल्ड टी, वो भी अच्छा है, लेकिन बीच में होगा तो मन करेगा पीने को, कोई टेस्ट लगेगा? फिर अगर तुमको ही फीकी चाय पसंद नहीं है तो तुम्हारी फीकी जिंदगियों के साथ परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के लिए हमें गर्म रहना है, परमेश्वर के लिए कार्य करना है, धूमता के साथ रहना है। परमेश्वर, जीऊंगा तो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, तेरी आज्ञा मानूंगा, तेरे कार्य करूंगा, और मेरे कारण मेरे परिवार आशीष होने का कारण बनूंगा, हमारे कारण लोग आशीष होने पाए। आज परमेश्वर कलीसिया में योना लोगों को देख रहा है। परमेश्वर चाहता है कि आपका मन बदले और आप परमेश्वर के हृदय को स्वीकार करके, जो लोग नाश हो रहे हैं ना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग चारों ओर, आपके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पूरी रीति से उद्धार नहीं पाए, है तो है मसीह में, ठंडे पड़ गए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आप सबको चुन लिया है। तो आप योना की तरह बेफिक्र नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय को मानने वाले व्यक्ति की तरह, अब्राहम की तरह आज्ञा मानने वाले व्यक्ति तुम बन जाए। परमेश्वर, मुझे सिर्फ तू चाहिए। कौन चाहिए? सिर्फ तू चाहिए। परमेश्वर, तेरे सिवा जिंदगी में और कोई आरज़ू नहीं है और कोई चाहत नहीं है, सिर्फ तू और केवल तू मुझे चाहिए। तो ऐसे लोग बनकर हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन को हम अंत करेंगे। हर कोई सर झुकाकर प्रार्थना में रहेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते राजा। प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। परमेश्वर, इस सुबह के विषय परमेश्वर आपने योना के बारे में परमेश्वर बताया, योना के जिंदगी के द्वारा हम में क्या गलतियां है, कैसे हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर है, ऐसी बातें आपने हमें याद दिलाई राजा। परमेश्वर, हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए
धूनता के साथ रहने के लिए, पवित्रता के साथ तेरे लिए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को खड़े कीजिए, हम में से हर एक को दृढ़ कीजिए, फिर से हमारे हाथों को थाम लीजिए परमेश्वर, हमारे हाथों को थाम कर जैसे एक बाप अपने बेटे को चलाता है वैसे ही आपके रास्तों में, आपके मार्गों में हमें चलाइए परमेश्वर। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाए परमेश्वर। हमारे आसपास जितने लोग तुझसे दूर हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए निवेदन करने के लिए, उनके लिए गिड़गिड़ा कर रोने के लिए परमेश्वर हमें प्रार्थना की आत्मा से अभिषेक कीजिए परमेश्वर। तेरा बोझ को समझकर, तेरे दिल की धड़कन को हम समझकर पिता परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर तैयार कीजिए। तेरी इच्छा केवल इस कलीसिया में पूरी होने पाए, तेरी इच्छा परमेश्वर इस कलीसिया में पूरी होने पाए परमेश्वर। इन लोगों को जब तूने दिखाया परमेश्वर, पर कोई बताने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, कोई नायक नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, बिखरे हुए मेरे राजा, उन पर दया खाकर, तरस खाकर फिर से अपने लिए परमेश्वर एक झुंड के समान, चुने हुए याकूब के समान उसे बनाकर परमेश्वर इनके जीवन के द्वारा, इनकी कलीसिया के द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आप महिमा पाए परमेश्वर। सारे बातें परमेश्वर केवल तूने की, ये मैं विश्वास करती हूँ मेरे राजा। हाँ प्रभु, मैं इस योग्य तो नहीं, लेकिन परमेश्वर तूने इस्तेमाल किया, से धन्यवाद करते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। सारे गौरव और महिमा आप ही को देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन।